हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो कंट्रोवर्सी राइट नाउ चल रही है। इस कंट्रोवर्सी की यदि हम बात करें तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज ने इजराइल को ओपनली सपोर्ट किया, कुछ कंट्रीज ने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया। अब इसमें डिस्कस करेंगे। यहां पर नेतन्याहू ने बहुत सारी कंट्रीज को थैंक यू नोट भेजा है। लगभग 25 देशों को इन्होंने प्रॉपर्ली अपने ट्वीट के माध्यम से कहा थैंक यू, लेकिन इसे भारत की उन्होंने अनदेखी कर दिया, भारत को एक प्रकार से इग्नोर कर दिया। इसको डिस्कस करेंगे आखिर भारत को इग्नोर करने की एक बड़ी वजह क्या है। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। एक ही करके हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वन। पहली बात तो यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने 25 नेशंस को थैंक यू नोट भेजा है। अब यहां पर एक ट्वीट के माध्यम से किया है। इसमें देख सकते हैं आप, यहां पर 25 कंट्री के फ्लैग्स हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पर 25 कंट्री के फ्लैग में उन्होंने शुरुआत किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में। हालांकि देखा है तो ये अल्फाबेटिकल उन्होंने किया है, लेकिन सबसे पहले इन्होंने यूनाइटेड ऑफ अमेरिका का नाम लिया है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है यूनाइटेड ऑफ अमेरिका यहां पे सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है इजराइल का, ना सिर्फ आज बल्कि बीते कई सालों से यदि हम देखें तो। राइट नाउ यदि हम देखें इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है, अल्बानिया है, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आर लोकेटेड इन द यूरोप रीजन। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं और कुछ बाकी कंट्रीज भी हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो राइट नाउ यदि ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझना चाहें तो इससे हम एक पॉइंट समझ सकते हैं कि आखिर इन्होंने इंडिया का नाम क्यों नहीं लिया। इंडिया का नाम ना लेने का एक रीजन यह है कि भारत ने यहां पर जो स्टैंड रखा है अपना ऑफिशियल तरीके से, यहां पर इन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीट हुई, इसमें यहां पे एज ऑफ नाउ हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इस समय टीएस तिरुमूर्ति साहब, इन्होंने जो स्टैंड रखा है वो थोड़ा सा ऐसा नहीं रखा है कि किसी एक कंट्री की तरफ झुकाव रखा हो, या तो इजराइल की तरफ या पैलेस्टीन की तरफ। इन्होंने एक प्रकार से मिक्स्ड रिस्पांस दिया है। 11 मई की हुई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीट, जैसा कि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। परमानेंट मेंबर की बात करिए हमेशा के लिए होते हैं जिनके पास होता है वेटो पावर। 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं इनमें होता है 2 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर नए मेंबर चुने आते हैं। एज ऑफ नाउ भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। देखा है तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पहली बात ये बोली कि ये जो हराम अल शरीफ में जो वायलेंस हुआ, टेंपल माउंट में जो वायलेंस हुआ, क्लैश हुआ, अब ये इसको कंसर्न करते हैं कि हाँ ये नहीं होना चाहिए। अब ये हराम अल शरीफ में किसने यहां पर वायलेंस किया, यहां पर वायलेंस बेसिकली इजराइल की तरफ किया गया। तो बेसिकली इन्होंने एक प्रकार से इनडायरेक्ट तरीके से देखा है तो इजराइल को कंडेम कर दिया, मतलब इजराइल को क्रिटिसाइज कर दिया। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हाँ शेख जरा एंड सिल्वान नेबरहुड में जो एविक्शंस हो रहे हैं इसके लिए कंसर्न है, तो यहां पे वापस से इन्होंने इजराइल को एक प्रकार से क्रिटिसाइज कर दिया और यहां पर बोला कि स्टेटस को जो है ये चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी बोली, जैसे कि यहां बोला कि ओल्ड सिटी या ऑल हाउसेस अल जवैया जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं इसको क्रिटिसाइज किया। लेकिन हाँ इन्होंने गाजा की तरफ से जो रॉकेट फायर आया है उसको क्रिटिसाइज किया है। तो गाजा की तरफ से जो रॉकेट फायर आया है इसका मतलब यह है कि पैलेस्टीन को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया। इसका मतलब यह है कि भारत का जो स्टैंड है यहाँ पर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंड नहीं है कि या तो इजराइल की तरफ झुकाव है इनका, या तो कंप्लीटली इनका पैलेस्टीन की तरफ झुकाव हो। देखिए भारत का जो स्टैंड ये होने का रीजन ये है कि इजराइल के साथ बीते कुछ सालों में आपने देखा होगा 2017 में हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी साहब, इन्होंने इजराइल की विजिट भी की थी। हालांकि पिछले 17 साल में किसी प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल की विजिट नहीं की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया। तो इस प्रकार से माना जा रहा था कि भारत और इजराइल के जो संबंध है काफी अच्छे हैं और वाकई भी अच्छे हैं। लेकिन चूंकि भारत जो है अरेबियन कंट्री के साथ अपना संबंध खराब नहीं करना चाहता, बिकॉज ऑफ दैट थिंग भारत पैलेस्टीन को ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकता। और भारत की जो पॉलिसी है स्पेशली ह्यूमन राइट्स को लेकर, वो भारत की पॉलिसी बहुत पहले से इस तरह से रही है कि ह्यूमन राइट वायलेंस को, ह्यूमन राइट का किसी भी तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो उसको भारत जो है सपोर्ट नहीं करता ऑफिशियल तरीके से। हालांकि इंडिया के यदि लोगों की बात करें तो इंडिया के लोगों का एक मिक्स रिस्पॉन्स है। कुछ लोग इजराइल में जो अटैक है इजराइल का जो इजराइल की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग पैलेस्टीन की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑफिशियल तरीके से इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी एक मिक्स रिस्पॉन्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मिक्स रिस्पॉन्स देता है, इजराइल को भी कंडेम करता है यहां पर और पैलेस्टीन को भी कंडेम करता है। तो एक प्रकार से दोनों ही कंट्रीज को क्रिटिसाइज किया गया है, इसलिए हमारा एक क्लियर स्टैंड नहीं है। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि यहां पर इजराइल ने बेसिकली नाम नहीं लिया हो। अब आइए देखते हैं लोकेशन क्या है। तो ये हमारा ये रहा वर्ल्ड मैप। अब इसमें यदि आप देखें ग्लोब में तो ये अफ्रीका का रीजन है। इसके बाद यदि आप देखें यहाँ पे लुक एट दिस वन, ये जस्ट 1 सेकेंड, ओके। तो ये रहा हमारा इंडिया, दिस इज आवर इंडिया। और यहाँ पे रीजन है आपका अरेबियन पेनिसुला और यहाँ पे इजराइल का रीजन है। लेट मी जूम इट आउट जस्ट 1 सेकेंड, हियर यू गो। ये डोम ऑफ द रॉक आपको दिख रही होगी, जस्ट 1 सेकेंड, हियर यू गो, हियर यू गो, हियर इट इज।
तो ये मेन जो कंसर्न है इस समय, ये डोम ऑफ द रॉक और ये यहाँ पे वेस्टर्न वॉल है, अल अक्सा मास्क है, तो यही भी मेन कंसर्न है जो इस समय अभी इजराइल का जो अग्रेशन यहाँ पे देखने को मिला है। और इसको देखा है तो यहीं पर एक सारा का सारा जो कॉम्प्लिकेशंस है यहीं से स्टार्ट हुआ और एक फुल स्केल वार कहें, वार की कंडीशन ही वैसे एक प्रकार से चल रही है, तो इस समय कंडीशन ऐसी चल रही है। वेल देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट ये है, यदि आप रियल तरीके समझने की बात करें, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अब इंडिया का स्टैंड समझिएगा, इंडिया का स्टैंड अभी तक क्या था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में देखा जाए तो यहाँ पे यूएस एक डिक्लेरेशन लाया। यूएस ने डिक्लेरेशन क्या लाया, उस समय डोनाल्ड ट्रंप थे बेसिकली यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक डिक्लेरेशन लाया कि जेरूसलम को यहाँ पर इजराइल की कैपिटल मान ली जाए। एज ऑफ नाउ बहुत सारी कंट्री जो हैं वो टेल अवीव को ये इजराइल की कैपिटल मानते हैं, लेकिन यहां पर देखा जाए तो उन्होंने बोला कि हां जेरूसलम को इजराइल कैपिटल मान ली जाए। जेरूसलम का कुछ पार्ट जो है वो पैलेस्टीन कंट्रोल में है। अब देखिए यहां पर देखा जाए तो 128 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वोटेड इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रिजेक्टिंग द यूएस डिक्लेरेशन। तो यहां पे भारत ने जो डिक्लेरेशन था जेरूसलम को कैपिटल मान लिया जाए, इसमें 128 कंट्रीज ने इसको रिजेक्ट कर दिया और इंडिया भी उसमें से एक कंट्री था जिसने ये स्टैंड को रिजेक्ट कर दिया। तो ये प्रकार से कह सकते हैं इजराइल को ओपनली सपोर्ट इंडिया बिल्कुल नहीं करता। दूसरी बात, इंडिया एक बहुत बड़ा एलाई रहा इजराइल का। अब यदि बात करें, इसको समझने की कोशिश करें कैसे एलाई रहा, यदि आप बात करें भारत में जो पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा अटैक के बाद यहां पर इजराइल ने अनकंडीशनल सपोर्ट देने की बात करी थी। अब यहां पर देखा है तो लेकिन इंडिया सेम तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करता। ये पॉइंट मैं बता रहा हूं कि भारत जो है इजराइल को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा देखा है तो 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने इजराइल को विजिट भी किया था। 70 ईयर्स तक किसी भी पीएम ने विजिट नहीं किया। तो भारत ने एक प्रकार से इजराइल के साथ बॉन्डिंग करने को एक प्रकार से कह सकते हैं कि मजबूत बनाने की कोशिश की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट नेतन्याहू ने बोला, नेतन्याहू ने और बहुत सारी चीज़ें बोली कि यहाँ पर हाँ इजरायली सिटीजन्स के ऊपर अटैक हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बोली है और लोग इंजर्ड हुए हैं। तो डेफिनेटली इस चीज़ को एक कंसर्न उन्होंने बताया और लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। लेकिन हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया का नाम ना लेने की एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर बेसिकली भारत ने डायरेक्टली किसी भी कंट्री को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया, ना तो इजराइल को और ना ही पैलेस्टीन को, बिकॉज भारत के अपने अपने कंसर्न है। अब देखिए यदि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, भारत का इशू जो है वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। भारत को यहाँ पे डिप्लोमेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आप देखें, यदि एज ऑफ नाउ रसिया की यदि हम बात करें तो रसिया को यदि चाइना और इंडिया के बीच में चूज करना हो तो रसिया के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि रसिया का जो एलाई है वो चाइना भी है, रसिया का एलाई इंडिया भी है। वैसे तो इंडिया की बात करो तो इंडिया का एलाई जो है अरेबियन कंट्री भी है और इंडिया का एलाई जो है इजराइल भी है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि इन दो कंट्री के बीच चूज करना। लेकिन हाँ राइट नाउ इंडिया एक बड़े अजीबोगरीब पोसोपेस में है, इसलिए भारत ने बेसिकली यहां पर एक डिप्लोमेटिक आंसर देने की कोशिश करी है। आई एम श्योर कि आप इस पॉइंट को समझ चुके होंगे। मैंने जो डिस्कस किया है कि बेसिकली वाई इंडिया हैव नॉट सपोर्टेड एनी स्टैंड, ना तो पैलेस्टीन को ना तो इजराइल को। एनीवे आपका ओपिनियन क्या है, आप किसे सपोर्ट करते हैं, क्यों सपोर्ट करते हैं, आप नीचे कमेंट जरूर करें। अपने यार दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।